नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल तो गजब ही हो गया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले उम्मीदवार घोषित किए गए अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अभिषेक कुमार बंटी का यह फैसला रहा हो या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला रहा हो, इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया कि अचानक जिस अभिषेक बंटी ने नामांकन कर दिया, जिस अभिषेक बंटी के लिए एनडीए ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर एनडीए में शामिल तमाम दलों के बड़े नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया, उनके लिए जो जनसभा हुई उसको संबोधित किया और फिर इतने धूम धड़ाके के साथ अभिषेक बंटी ये चुनाव लड़ रहे थे। फिर आखिरकार क्या हो गया, ये किसका फैसला? अभिषेक बंटी ने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? तो पर्दे के पीछे की कहानी बहुत सारी सामने आ रही है। अभिषेक बंटी का अपना भी कुछ मामला, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आ रही है कि उनके पिता का चारा घोटाले से कोई कनेक्शन था। तो खैर उस पर विस्तार से बातचीत हो सकती है, लेकिन अभिषेक बंटी ने अगर नाम वापस लिया है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीतिक नुकसान है कि भाई आपका खिलाड़ी मैदान छोड़कर चला गया या आपको अपने खिलाड़ी को पिच से हटाना पड़ा, आपको दूसरा उम्मीदवार देना पड़ा। यह तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत रणनीतिक एक तरह से चूक है या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान है ही बांकीपुर चुनाव में। जिस बांकीपुर को कहा जाता है कि भाई ये बीजेपी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसी को भी लड़ा देंगे, वो उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत जाएगा। और इसमें आप कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो आपको उसका नाम वापस लेना पड़ता है। लेकिन ये हार प्रशांत किशोर की भी है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी का मामला है, तो प्रशांत किशोर की हार कैसे है? प्रशांत किशोर की तो जीत है। प्रशांत किशोर तो इसका फायदा उठाएंगे या प्रशांत किशोर तो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेना पड़ा। तो दरअसल प्रशांत किशोर की हार ऐसे है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल है। और नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आ रही है और हमने भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की है। तो खबर यही है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा, आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप जायसवाल के खिलाफ, मंगल पांडे के खिलाफ, अशोक चौधरी के खिलाफ, एनडीए के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कोई ना कोई खुलासा करते, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। मैं आरोप इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं कोई फैसला सुनाने वाला होता नहीं हूं, मैं किसी को दोषी या निर्दोष नहीं कर सकता, तो मैं आरोप ही कहूंगा और इसको लेकर बड़ा बवाल होता। हाँ, इतना जरूर कहना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जब आरोप लगाते, जिन पर आरोप लगता, वो थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर जरूर दिखे। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के आरोपों में कितनी सच्चाई नहीं थी, ये तो प्रशांत किशोर जाने और जिन पर आरोप लगे वो जाने। फिर आरोपों का सिलसिला क्यों बंद हुआ, अंदर की कहानी क्या है, ये सारी बातें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर वही रणनीति या उसी प्लान के साथ बांकीपुर विधानसभा चुनाव में उतरे थे। प्रशांत किशोर की प्लानिंग ये थी कि जब नामांकन की वापसी की तारीख खत्म हो जाएगी तो बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी के खिलाफ वो खुलासा करेंगे, अभिषेक बंटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यही सारी बातें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यही सारी बातें वो रखेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दागी उम्मीदवार को उतारा है। संभवतः जो बात सामने आ रही है कि अभिषेक बंटी ने चुनावी हलफनामे में कुछ जानकारियां भी छुपाई, शायद प्रशांत किशोर इसका भी खुलासा करने वाले थे। और अभिषेक बंटी के पिता का चारा घोटाले से कनेक्शन जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में और सोशल मीडिया पर सामने आ रही है,
तो इन सारी चीजों का खुलासा करने वाले थे और प्रशांत किशोर ये कहने वाले थे कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का उम्मीदवार उतारा है, शायद उम्मीदवारी पर भी संकट आ जाता या उनका नामांकन भी रद्द हो सकता था अभिषेक बंटी का। क्या होता, ये तो अगर मगर का सवाल है, क्योंकि अब अभिषेक बंटी ने नाम वापस ले लिया है। लेकिन प्रशांत किशोर ये खुलासा कर पाते, प्रशांत किशोर इतना बड़ा बम फोड़ पाते, भारतीय जनता पार्टी को इतने मजबूत तरीके से घेर पाते अभिषेक बंटी के जरिए, उससे पहले ही प्रशांत किशोर के ही किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर के प्लान की जानकारी दे दी, प्रशांत किशोर का प्लान लीक कर दिया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह भनक लग गई, भारतीय जनता पार्टी को यह सूचना प्रशांत किशोर की पार्टी के ही किसी नेता की तरफ से लग गई कि भाई प्रशांत किशोर ये खेल करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और जाहिर तौर पर इस मामले में अगर ऐसा था तो बैकफुट पर थी ही। तो भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में न सिर्फ अपने उम्मीदवार को बदला, अभिषेक बंटी से नाम वापस लेने को कहा गया, बल्कि आनन फानन में कोई नया उम्मीदवार दिया है। अब इस नए उम्मीदवार को लेकर प्रशांत किशोर कोई खुलासा करेंगे या नहीं करेंगे, खुलासा करने लायक है कि नहीं है, ये अलग बात है। ये अभी जो बांकीपुर का बैटल है, यानी बांकीपुर की जो सियासी लड़ाई है, इसमें बहुत सारी दिलचस्प चीजें सामने आएंगी। भाई भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से चुनाव जीतते रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद ही मैदान में हैं, तो मामला इतनी आसानी से थमेगा नहीं, गर्मा गर्मी तो रहेगी, दिलचस्प चीजें सामने आती रहेंगी। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी खतरे की घंटी है। एक तो प्रशांत किशोर पर कई बार आरोप लगता है, इस बार भी आरजेडी कांग्रेस आरोप लगा रही है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। अब हैं कि नहीं हैं, और प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम हो या न हो, लेकिन यह बात निकलकर सामने आना कि प्रशांत किशोर की पार्टी में बीजेपी का स्लीपर सेल है, प्रशांत किशोर के लिए खतरे की घंटी जरूर है। प्रशांत किशोर बड़ा बम फोड़ने वाले थे, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्लान को फेल कर दिया और प्रशांत किशोर की पार्टी के ही एक नेता ने प्रशांत किशोर के प्लान को लीक कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संकट कम नहीं हुआ है, ये बात ऐसे ही आई गई नहीं हो जाएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। एनडीए के तरफ से बयान आ रहे हैं, आज ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान आया है और उम्मीदवार बदलने को लेकर उन्होंने एनडीए की तरफ से अपनी बात रखी है। लेकिन कांग्रेस आरजेडी का भी बयान आ रहा है और बीजेपी इसको लेकर घिरी हुई है, अगर बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।